नया वीडियो अपडेट कर रहा हूँ। आज है 22 जुलाई 2023। वीडियो वैसे अपलोड होगी 23 जुलाई को। तो 21 जुलाई को मैंने पार्सल्स कुछ भेजे थे, जिसमें से वाया कुरियर अगर बात करूँ तो 5 पार्सल गए थे और 3 पार्सल स्पीड पोस्ट के ज़रिए भी गए थे। तो उसकी रिसिप्ट मैंने भेजी हुई है। और जिनका फ्राइडे को पेमेंट आया है, आज सैटरडे था, आज उनके पार्सल्स भेज नहीं पाया हूँ। काफ़ी हैवी रेन चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। और इस वजह से भी, और दूसरी वजह ये थी, मैंने सोचा मंडे को ही भेज दूँगा। हो सकता है तब तक थोड़ा सा बारिश वगैरह में फ़र्क भी पड़े। तो क्या है कि पार्सल्स थोड़े बहुत रुक रहे हैं, आ नहीं रहे हैं या जा नहीं रहे हैं, उसमें डिले हो रहा है। तो बेहतर ये है कि मैंने सोचा अभी सैटरडे है, संडे आ जाएगा। संडे वैसे भी पार्सल्स की मूवमेंट्स कहीं नहीं होती है, रुक जाते हैं। तो मंडे को ही भेज दूंगा एक साथ। तो जिन लोगों का पार्सल नहीं गया है, मंडे को यहाँ से निकलेगा, फिर मंडे के दिन मैं उनको अपडेट कर दूंगा। तो आज के वीडियो में वैसे मैं लाया हूँ आप लोगों के बहुत सारे कॉइन्स रिपब्लिक इंडिया के, और रिपब्लिक इंडिया से पहले भी जो कॉइन्स थे वो भी कुछ कॉइन्स मैंने लाए हुए हैं। और बहुत ही अच्छे कॉइन्स कलेक्शन के लिए भी और इन्वेस्टमेंट के लिए भी, यानी कि कलेक्शन में भी ऐसे कॉइन्स रखने के लिए आपको अच्छा लगेगा, और एज अ इन्वेस्टमेंट पर्पस भी ये कॉइन आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट करेंगे। मेरे ज़्यादातर बताए हुए कॉइन्स इसी तरीके के होते हैं, जो आपके लिए दोनों ही तरीके का, मतलब आपको इसमें इंटरेस्ट आए, कलेक्शन के लिए भी आप करना चाहो तो कर सकते हो, और साथ साथ आप इसको एज अ इन्वेस्टमेंट अगर देखते हैं तो इन्वेस्टमेंट पर्पस से भी 2-4 साल के लिए अगर आप करते हैं तो काफ़ी अच्छा बेनिफिट आप इससे ले सकते हैं। उस बेस पे ये कॉइन्स मैं लाता रहता हूँ। तो आज काफ़ी सारे कॉइन्स हैं, रिपब्लिक इंडिया के भी हैं और रिपब्लिक इंडिया से पहले के भी कुछ कॉइन्स हैं, ब्रिटिश इंडिया के दौर के। तो ठीक है, आज के वीडियो को बस यहाँ से स्टार्ट करते हैं और बताता हूँ मैं। छोटे छोटे पहले कॉइन्स कवर करेंगे, इसके बाद रेयर की तरफ जाएंगे। सारे ही कुछ ना कुछ वैल्यू रखते हैं और आने वाले टाइम में सबकी वैल्यू कहीं ना कहीं बढ़ेगी, ठीक है। तो कॉइन्स आप देख सकते हैं, ये सामने मेरे जो रखे हुए हैं, पहले मैं ये दिखा देता हूँ। ये फेरेटिक स्टेनलेस स्टील के कॉइन है, हैदराबाद मिंट के ये कॉइन है, और ये कॉइन है लाल बहादुर शास्त्री जी के। जेम यूएनसी कंडीशन, लस्टर वगैरह आप देख सकते हैं, बेहतरीन कंडीशन के ये आए हुए हैं। जेम यूएनसी कंडीशन जिसको बोलते हैं हम, हैदराबाद मिंट के ये कॉइन है। जिस किसी को भी बुक कराना है, 3 पीस मिनिमम बुक कराने हैं इसके, ठीक है, यानी 3 पीस मिनिमम लेने हैं। और प्राइसिंग होने जा रही है 3 पीस की 250 रुपीज़, 250 रुपया, ठीक है। 3 पीस का 250 रुपया आपको देना है। जेम यूएनसी कंडीशन है, बेहतरीन कंडीशन के कॉइन है, यानी कि ऐसा नहीं कि एक कॉइन मैंने आपको दिखाया तो वही जेम यूएनसी है। सारे के सारे जेम यूएनसी कंडीशन के, बहुत ही बेहतरीन लस्टर के साथ है। हैदराबाद मिंट में मैंने फर्स्ट टाइम देखा है इस टाइप के लस्टर के साथ कुछ फेरेटिक स्टेनलेस स्टील के कॉइन्स को, ठीक है। ज़्यादातर जो चमक होती है ना, नोएडा मिंट में देखने मिलती है हमें, लेकिन ये हैदराबाद में भी बहुत अच्छी लस्टर के साथ ये कॉइन है। और श्री जगत गुरु वाले भी कॉइन्स, फेरेटिक स्टेनलेस स्टील वाले, लास्ट टाइम काफ़ी लोगों ने मांगे थे, ख़त्म हो गए, तो मुझे फिर से मंगाना पड़ा था। यही जेम यूएनसी कंडीशन में देख सकते हैं आप। ये कॉइन भी जिस किसी को बुक कराना है, 3 कॉइन लेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। सिंगल कॉइन मैंने लास्ट टाइम आपको याद है ना 60 रुपीज़ से दिया हुआ है। अगर आप 3 कॉइन एक साथ लेते हैं तो 160 रुपीज़ के हिसाब से ये 3 कॉइन मिलेंगे आपको, यानी 180 के बजाय 160 में आपको ये 3 कॉइन मिलेंगे। तो मिनिमम 3 कॉइन की बुकिंग करनी है। जिस किसी ने नहीं करवाया था लास्ट टाइम, वो अभी ये कॉइन्स को भी बुक करवा सकते हैं। सारे के सारे जेम यूएनसी कंडीशन के, ठीक है। तो ऐसे कुछ जेम यूएनसी कंडीशन के भी लॉट आते रहते हैं, या फिर कॉइन्स मैं मंगाते रहता हूँ। और साथ में एक्स्ट्रा फाइन प्लस कंडीशन के भी कॉइन्स मैं आप लोगों को दिखाता ही हूँ। अब ये 5 पैसे के कॉइन्स है, सेफ फॉर डेवलपमेंट वाले, ठीक है। ये हैदराबाद मिंट के हैं, 6 कॉइन है, कहीं ना कहीं स्कार श्रेणी में होते हैं ये। और 6 कॉइन्स का ये एक्स्ट्रा फाइन प्लस कंडीशन का जो लॉट है, सिर्फ 650 रुपये में आपको मिलने जा रहा है। कलेक्शन के लिए भी अच्छा है और इन्वेस्टमेंट के लिए भी। आप इसको अगर संभाल के रखते हैं तो आने वाले टाइम में एल्यूमिनियम मैग्नीशियम कॉइन्स का भी जब पीरियड आएगा
मतलब उसकी डिमांड बढ़ना स्टार्ट होगी तो वो टाइम पे इन सारे कॉइन्स की काफ़ी अच्छी प्राइस बढ़ जाएगी। ऐसा मेरा एक एनालिसिस है। ठीक है, वैसे ही 10 पैसे के एक्स्ट्रा फाइन और एक्स्ट्रा फाइन प्लस कंडीशन के 25 कॉइन का ये लॉट है, मिनी लॉट मिक्स है। इसमें 10 पैसे के फ्लोरल डिज़ाइन वाले, ज़्यादातर इसमें 1980 और 1981 के है। ठीक है, और ये 25 कॉइन है। 25 कॉइन की प्राइसिंग आप देख सकते हैं 1200 रुपया। ठीक है, मिक्स इसमें है, मिंट भी फिक्स नहीं है, अलग अलग मिंट से बने हुए हैं। तो ये भी लॉट जिस किसी को लेना है 1200 रुपये में आप ये ले सकते हैं। एल्यूमिनियम मैग्नीशियम के फ्लोरल डिज़ाइन वाले कॉइन। इसमें एक 1974 का आता है हैदराबाद मिंट का, वो रेयर होता है डेफिनेटिव सीरीज़ का। और स्मारक सिक्कों में भी जो रेयर सबसे माना जाता है एल्यूमिनियम मैग्नीशियम के, वो मैंने एक बार पहले भी दिखाया था और इस वीडियो में भी मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो एल्यूमिनियम मैग्नीशियम के 2 कॉइन मैंने कवर किए, तो साथ में इसको भी कवर कर ले रहा हूँ। ये वही कॉइन फिर से लास्ट टाइम जो मैंने आप लोगों को दिया था 2-3 वीडियो पहले, कुछ लोग मिस कर गए थे, उनको मिल नहीं पाया था। एक्स्ट्रा फाइन प्लस कंडीशन के लस्टर के साथ ये कॉइन है, AUNC तक भी आप इसको बोल सकते हैं। अच्छी ग्रेड के कॉइन है, हैदराबाद मिंट आप देख सकते हैं। ईयर के यहाँ पे देखेंगे अगर आप 1974 के नीचे आपको स्टार नज़र आएगा। ठीक है, ये देखिए 1974 के नीचे आपको स्टार नज़र आएगा। अगर नज़र आ जाए सही से तो अच्छा होगा। मेरे ख्याल से विदाउट लाइट ही देखना चाहिए। एक्चुअली बोलूँ ना तो इसमें कैमरे में जूम इतना नहीं हो पाता है, लेकिन अगर विदाउट कैमरा मैं देखूँ ना तो काफ़ी अच्छा इसमें मुझे नज़र आता है। ठीक है, यानी मिंट मार्क वगैरह चेक करने के लिए। लेकिन ये कैमरे में दरअसल शेडो वगैरह आ रही है ना, शेडो से थोड़ा सा तकलीफ़ हो जा रही है। बाकी इधर मैं विदाउट कैमरे में देखता हूँ तो बेहतरीन नज़र आ रहा है। तो बहरहाल ये कहना चाहूँगा कि हैदराबाद मिंट के है और काफ़ी अच्छे लस्टर के साथ ये कॉइन है। जिस किसी को भी बुक कराना है, ये रेयर कॉइन है और आने वाले टाइम में याद रखिए एक्सट्रीमली रेयर की तरफ ये कॉइन बढ़ रहे हैं। आसानी से इस कंडीशन में ये कॉइन नहीं मिलते। इसकी फाइन कंडीशन में भी अब डिमांड 1000 रुपये से ऊपर जा चुकी है, यानी जिसमें थोड़ा घिसा पिटा होता है कॉइन ना, वो टाइप के कॉइन भी अगर आप इसके रखते हैं तो उसकी वैल्यू कम से कम 1000 रुपया है। याद रखिए हैदराबाद मिंट के होने चाहिए, स्टार बना हुआ होना चाहिए ईयर के नीचे। ठीक है, तो ये कॉइन आपको इस कंडीशन में मिलने जा रहा है 3800 रुपीज़ के हिसाब से। ठीक है, 3800 रुपीज़ में एक कॉइन आपको मिलने जा रहा है। जिस किसी को भी बुक कराना है बुक करवा लीजिए। लास्ट टाइम मिस कर गए थे, 3-4 लोगों ने बुकिंग के लिए मुझे बोला था लेकिन हो नहीं पाया था, क्योंकि जो 5 कॉइन या 6 कॉइन मैंने दिखाए थे वो 2 लोगों ने बुक करवा लिए थे। किसी ने 4 किया था, किसी ने 2 या 3 किया था। तो जिस किसी को लेना है फिर से, या जो लोगों ने पहले लिया हुआ वो लोग भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं है। जिसका मैसेज पहले आएगा मैं उसको बुकिंग देने वाला हूँ। ठीक है, अब देखिए और भी कॉइन्स है इसमें, देखते हैं। ये भी कॉइन देख लीजिए, 10 रुपीज़ का कॉइन है। 25वीं स्वतंत्रता जयंती जो थी, 25वीं स्वतंत्रता जयंती के थीम पर ये जो बने हुए कॉइन थे 10 रुपीज़ के सिल्वर वाले। इससे पहले मैंने एक कॉइन आप लोगों को जो दिया था, दिखाया था, AUNC कंडीशन का कॉइन, और मैंने गलती से उसकी प्राइसिंग कोट की थी 2600 रुपीज़। ठीक है, जबकि वो 1600 रुपये का था और जिसको मैंने सेल किया था 2600 ही उन्होंने पे किया था। लेकिन फिर बाद में मैंने अभी 2-4 दिन पहले की बात है, मैंने उनको रिकरेक्ट करवाया है कि आपका जो कॉइन मैंने आपको दिया था वो 1600 का था, 2600 का नहीं था। ठीक है, तो वो उनको मैंने बोला और उनसे मतलब अभी उनका 1000 रुपया मेरे पास है, तो उन्होंने दूसरे भी कॉइन्स मांगे हैं तो उसमें मैं उनका कर दूंगा। तो ऐसा कभी कभी गलती हो जाती है। वैसे ये वेरी स्कार श्रेणी के हैं और कहीं ना कहीं UNC कंडीशन का ये वाला है। ये कॉइन आप देख रहे हैं, ये वाला UNC कंडीशन में, इसकी प्राइस 2000 रुपीज़ होने जा रही है। और ये वाला ऑलमोस्ट UNC कंडीशन का कॉइन है और इसकी प्राइस 1600 रुपये होने जा रही है। ठीक है, इसमें यहाँ पे देखिए थोड़ा सा दाग आपको दिखाई देगा, बाकी कॉइन बहुत ही बेहतरीन कंडीशन में, ऑलमोस्ट UNC कंडीशन ही। अशोक स्तंभ वगैरह आप देख सकते हैं, सारी चीज़ें क्लियर नज़र आएगी आपको। इसमें भी आप देखिए अशोक स्तंभ वगैरह सारी चीज़ें बहुत अच्छी स्पष्ट तरीके से क्लियर कट नज़र आएगी। ठीक है, तो ये 2 अलग अलग हैं। एक मैंने बताया 1600 और ये वाला जो मैंने बताया ये 2000 रुपया। जिस किसी को बुक कराना है बुक करवा सकते हैं।
अच्छे कॉइन है, आने वाले टाइम में ज़रूर इनकी भी प्राइस बढ़ेगी ही। एक ब्लैक ब्यूटी वाला नेशनल इंटीग्रेशन का सन 2000 का एक कॉइन मिला है मुझे, ठीक है। ब्लैक ब्यूटी आप लोगों को पता है ना, कुछ कुछ कॉइन मिंट के तरफ से ही बन के इस तरीके से आ जाते हैं जो ब्लैक हो जाते हैं। तो ये कॉइन्स आम होने की बावजूद भी कहीं ना कहीं इनकी थोड़ी बहुत प्राइसिंग बढ़ जाती है। अगर ये स्कार या वेरी स्कार या रेयर श्रेणी में हो जाए तो प्राइसिंग अच्छी खासी इसकी बढ़ सकती है। तो वैसे ये एक कलेक्टेबल कॉइन है, जिस किसी को लेना है शौकिया तौर पे इसको भी आप कलेक्ट करके अपने कलेक्शन में लगा सकते हैं। 500 रुपीज़ में ये आपको मैं देने जा रहा हूँ, ठीक है। 500 रुपये में नेशनल इंटीग्रेशन का 2 रुपीज़ वाला ब्लैक ब्यूटी। तो ये भी एक कलेक्टेबल कॉइन है। अब आपको जो मैं दिखाने जा रहा हूँ थोड़े से प्राइसिंग में ऊपर, और सेट एक्चुअली मैं दिखाने जा रहा हूँ। पहला जो सेट मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ वो है ₹0.5 और ₹1 के कॉइन्स का, ठीक है। इसमें ध्यान दीजिएगा, 1 रुपीज़ के 2 कॉइन आपको नज़र आएंगे। पहले ये ₹0.5 का कॉइन दिखा देता हूँ मैं आपको। 1946 के है ये, मुंबई मिंट के। वैसे इंडिविजुअल कॉइन की प्राइस इसकी ₹250 है। यूएनसी कंडीशन में ये कॉइन है, देख सकते हैं आप, ठीक है। 1946 मुंबई मिंट, बॉम्बे मिंट। वैसे ही 1947 मुंबई मिंट, यूएनसी कंडीशन। इसकी प्राइसिंग 1 रुपीज़ का है ये कॉइन, 350 रुपीज़ होने जा रही है, 350 रुपया। और ये स्कार श्रेणी में है कहीं ना कहीं इस कंडीशन में, ठीक है। तो ये वाला ₹0.5 वाला ₹250, और 1 रुपये वाला बॉम्बे मिंट 1947 वाला ये होने जा रहा है ₹350 यूएनसी कंडीशन। एक तीसरा कॉइन इसमें ऐड हो रहा है, वो है लाहौर मिंट का, ठीक है। ये रेयर हो चुका है कहीं ना कहीं इस कंडीशन में, ये रेयर है। BUNC कंडीशन में कुछ कॉइन्स आए हुए हैं मेरे पास लाहौर मिंट के, ठीक है। ये BUNC कंडीशन में लाहौर मिंट के 1947 के नीचे जो मिंट मार्क नहीं होता है, जैसे कलकत्ता मिंट का मिंट मार्क नहीं होता है, वैसे ही जो 1947 के ये 1 रुपीज़ लाहौर मिंट के बने थे, इसका भी कोई मिंट मार्क नहीं था। बॉम्बे मिंट में आपको डॉट या डायमंड देखने मिल जाता है, लेकिन ये जो लाहौर मिंट के 1 रुपीज़ थे 1947 के, इसमें कोई भी मिंट मार्क आपको नज़र नहीं आता। और कहीं ना कहीं ये रेयर श्रेणी का कॉइन हो चुका है, खास करके इस टाइप की कंडीशन में। तो जिस किसी को भी लेना है, ये वैसे इंडिविजुअल ये कॉइन आपको मिलने जा रहा है BUNC कंडीशन का 850 रुपीज़ में विथ शिपिंग, 850 रुपये में विथ शिपिंग, ठीक है। और ये पूरा सेट अगर आप लेते हैं, यानी कि 1946 का ₹0.5 और 1947 के 1 रुपी, एक बॉम्बे मिंट का और एक लाहौर मिंट का, तो ये टोटल ये आपको 1250 में सेट मिल जाएगा तीनों कॉइन का, ठीक है। 1250 रुपये में विथ शिपिंग आपको ये 3 कॉइन मिल जाएंगे। ₹0.5 वाला 1946, 1 रुपये वाला 1947, दोनों ही UNC, और ये BUNC, ठीक है, लाहौर मिंट का रेयर वाला। वैसे इंडिविजुअल मैंने बता दिया 850 का है, सबकी प्राइस मैंने बता दी है। फॉर द इन्वेस्टमेंट और कलेक्शन पर्पज़ दोनों ही बेहतरीन, तीनों ही एक्चुअली कॉइन आप ले सकते हैं। सेट एक्चुअली लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। और वैसे तो लाहौर मिंट का तो रेयर है ही, जल्दी मिलता नहीं है। फर्स्ट टाइम मैंने आप लोगों को दिखाया है। इससे पहले सिर्फ 2 कॉइन मेरे पास आए थे, जिसमें से एक मैंने अपने लिए रखा था और एक किसी ने मुझे मांगा था, तो उनको मैंने दिया था, ठीक है। तो आप सेलिंग पर्पज़ के लिए आए थे, तो वो भी आपको मैंने दिखा दिया है। एग्री एक्सपो वाले देख सकते हैं आप, BUNC कंडीशन या UNC बोल लीजिए आप, मुंबई मिंट के कॉइन्स आए हुए हैं, रेयर श्रेणी के हैं ये 2 कॉइन, ठीक है। अगर बुक करवाना चाहते हैं तो ये देखिए 800 रुपये में, और ये भी UNC वाला देखिए आप 800 रुपये में, और इसी में 2 रुपीज़ में हैदराबाद मिंट से आप देख सकते हैं, ये UNC कंडीशन का छत्रपति शिवाजी महाराज जी का ये कॉइन है। और UNC में इसकी जो प्राइसिंग है 1800 रुपया होने जा रही है, 1800 रुपीज़। तो जिस किसी को भी लेना है, रेयर कॉइन है ये भी, सबको पता ही है। और बहुत जल्द मैं समझता हूँ 1 से 2 साल में, ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल लगेंगे, ये कहीं ना कहीं UNC कंडीशन में 5000 क्रॉस कर जाएगा, ठीक है। अब देखिए एक और कॉइन है, सिंगल ही कॉइन है ये मेरे पास, जेम UNC कंडीशन में, रेयर श्रेणी का बॉम्बे मिंट का UNC वाला, महाराणा प्रताप जी का ये कॉइन 1150 रुपये में। जिस किसी को भी बुक कराना है मैसेज कर सकते हैं, सबके लिए सिर्फ मैसेज ही करना है, किसी का भी पेमेंट नहीं करना है मुझे, ठीक है।
ये बात का ख्याल रखिए, पेमेंट करने से पहले मुझे बताना है, लिस्ट लिख के भेजनी है। जिसका मैं अप्रूव करते जाऊंगा उसी का पेमेंट आपको भेजना है। ₹1 में वेरी स्कार श्रेणी, यूएनसी कंडीशन देख सकते हैं आप, तमिल कॉन्फ्रेंस वाले ये कॉइन ₹900 में ये आपको मिलने जा रहा है, बॉम्बे मिंट का। ठीक है, अगर इसके ऊपर थोड़ा बहुत स्क्रैच नहीं होता ना इस टाइप का, तो ये 1000 के ऊपर मैं कोट करता आपको, क्योंकि 1000 के ऊपर ही सेल हो रहा है अभी। वैसे ही यूएनसी कंडीशन में देख लीजिए, ये भी बॉम्बे मिंट का कॉइन है, तमिल कॉन्फ्रेंस वाला। दोनों को मैंने 900 में ही रखा हुआ है। ₹900 में ये भी आपको मिलने जा रहा है, और ये ऑलमोस्ट यूएनसी है, यानी कि यूएनसी जैसा ही है, लेकिन पूरा यूएनसी नहीं कहूँगा मैं इसको। तो ये वाला आपको ₹700 मिलने जा रहा है। तो जिसका बजट थोड़ा कम है वो ये वाला भी ले सकता है। बाकी दोनों ही कॉइन, तीनों ही कॉइन जो आपको मैंने दिखाए काफ़ी अच्छी कंडीशन में है। यूएनसी में इसको आप रेयर बोल सकते हैं। ठीक है, यानी उसमें कुछ भी दाग धब्बा या स्क्रैच वगैरह ज़रा भी ना हो। तो बहुत कम ऐसे कॉइन मिलते हैं मार्केट में यूएनसी कंडीशन में। बाकी यूएनसी में भी आप कलेक्ट करके रख सकते हैं, एक्स्ट्रा फाइन में भी कलेक्ट कर सकते हैं। बस याद रखिएगा कॉइन डैमेज ना हो और बहुत ज़्यादा उस पर कोई दाग धब्बा ना हो। ठीक है, तो ये कुछ कॉइन मैंने दिखाए। अब आपको और रेयर कॉइन दिखाने जा रहा हूँ। 1993 50 पैसा मैप वाला, पार्लियामेंट वाला जिसको बोला जाता है, हैदराबाद मिंट का ये कॉइन आया हुआ है। 2 कॉइन अवेलेबल है ऑलमोस्ट यूएनसी कंडीशन के, देख सकते हैं आप। बहुत ही अच्छी कंडीशन है इनकी, यूएनसी कंडीशन। इनकी भी डिमांड हाल ही में काफ़ी बढ़ गई है। हालांकि 6 महीना पहले तक ये कॉइन्स की जो प्राइस मैं भी बताने जा रहा हूँ ना, इसके हाफ प्राइस में ये कॉइन मिल रहे थे या उससे भी कम में। लेकिन अब जो है इनकी डिमांड बढ़ गई है, जिस वजह से प्राइसिंग इसकी भी लगातार बढ़ते जा रही है। तो ये 1993 के आप देख सकते हैं, यूएनसी कंडीशन ₹2100 में आपको मिलने जा रहा है एक कॉइन, ₹2100। ठीक है, ये अगर यूएनसी होता तो याद रखिए यूएनसी में ये 3-3 हज़ार में बिक रहे हैं, और लोग बोल करके यूएनसी भी बेचते हैं इस टाइप के कॉइन। लेकिन मुझे अगर समझ में आ जाता है यूएनसी नहीं है तो मैं उसको ऑलमोस्ट यूएनसी लिख देता हूँ, और उसी हिसाब से फिर मैं प्राइसिंग कोट करता हूँ। ठीक है, अच्छी कंडीशन है, बेस्ट कंडीशन है। जिन्होंने अभी तक नहीं लिया है बुक करवाएं, आगे भी इसका बेनिफिट आपको देखने मिलेगा। प्राइसिंग काफ़ी तेज़ी से इसकी भी बढ़ रही है। और ₹1 में फिर से ये मेरे पास 2 कॉइन आए हैं, जेम यूएनसी कंडीशन के, 1962 कोलकाता मिंट, जिसके ऊपर आपको लस्टर भी देखने मिलता है। ठीक है, यूएनसी कॉइन भी होते हैं और जेम यूएनसी कॉइन, यानी कि बहुत अच्छे चमक वाले, अच्छी कंडीशन के जेम यूएनसी वाले इसको बोला जाता है। तो ये जेम यूएनसी कंडीशन के 2 कॉइन अभी फिर से मेरे पास आए हुए हैं, 1962 कोलकाता मिंट। ठीक है, लस्टर वाले हैं ये। जिस किसी को बुक कराना है ₹1500 में ये एक कॉइन आपको मिलने जा रहा है, ₹1500। वेरी स्कार श्रेणी में है इस कंडीशन में, और इस कंडीशन में कहीं ना कहीं 2 से 3 साल में ये भी मुझे ऐसा लगता है 4-5 हज़ार रुपया टच कर जाएगा। ठीक है, और इसी में मेरे पास देखिए सेम क्वालिटी सेम है, लेकिन थोड़ा सा इस पर आपको स्क्रैच वगैरह होने की वजह से प्राइसिंग में थोड़ा सा कम में आपको मैं देने जा रहा हूँ। अभी ये भी यूएनसी ही कॉइन है। ठीक है, कॉइन ये भी यूएनसी है, लेकिन इस पर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आपको ना स्क्रैचेस या ऐसे कुछ दिखेगा, जिस वजह से ये प्राइसिंग इसकी कम है। ये ₹900 में मैं आपको देने जा रहा हूँ, ₹900। ठीक है, यूएनसी कॉइन ही है ये भी। ये देखिए, ये BUNC है, लगभग वैसा ही कॉइन है जो मैंने अभी आपको दिखाया। लेकिन इसके ऊपर अगर आप देखोगे ना, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा ये इस टाइप से हो गया है। 1962 में भी देखिए, थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ मैं आपको। तो इस वजह से ये कहीं ना कहीं इनकी प्राइस पे इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, अगर एकदम साफ़ सुथरे होते, ऐसा कुछ डैमेज ना होता, तो इसकी भी प्राइस वैसी ही होती, ₹1500। लेकिन ये BUNC होने के बावजूद अभी देखिए इसकी प्राइस ₹1200 है। बैक साइड में देखिए ज़रा भी कुछ भी आपको कोई भी प्रॉब्लम नज़र नहीं आएगी, अशोक स्तंभ भी एकदम प्रॉपर नज़र आएगा। ठीक है, तो ये ₹1200 में है। अगर किसी को चाहिए तो ये भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ इस वजह से इसकी प्राइस कम है। लेकिन अगर जब यूएनसी में एकदम क्लियर कॉइन की भी प्राइस बढ़ती है ना, BUNC या यूएनसी में, तो इस टाइप के थोड़े बहुत जो स्क्रैचेस या इस टाइप का कुछ हो जाता है,
तो इस पे ये नहीं होता है कि इसकी प्राइस नहीं बढ़ती है, इसकी प्राइस बढ़ेगी। जहाँ ये 5 का होगा तो ये 4 का ज़रूर रहेगा, ठीक है। वैसे ही देखिए ये भी BUNC है, लेकिन अब इसमें भी 1 के यहाँ पे आप देख सकते हैं इस टाइप से थोड़ा बहुत हुआ। ये मिंट की तरफ से हुआ है, यानी बनने में इसके ऊपर ये प्रॉब्लम आई है। बैक साइड में देखिए थोड़ा बहुत आपको यहाँ पे साइड में इस टाइप से नज़र आएगा। ये भी 1200 में देने जा रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। तो लोगों ने बोला हुआ है ये कॉइन्स अगर आते हैं UNC BUNC कंडीशन के तो बताइए, तो मैंने आपको दिखा दिया, प्राइस भी बता दी। जो कैप्सूल्स में रखे हुए वो 1500 में, ठीक है। फिर से एक बार 50 पैसे का 1989 का हैदराबाद मिंट का ये कॉइन आया हुआ है, जो कि एक रेयर श्रेणी का कॉइन है। मैं समझता हूँ बहुत जल्द इसकी प्राइस अच्छी खासी बढ़ने वाली है। इस सीरीज़ के जो भी कॉइन्स हैं ना, 1989 का हैदराबाद हो, 1986 का बॉम्बे हो, सॉरी हाँ बॉम्बे मिंट, और 1988 का नोएडा मिंट, वैसे ही बढ़ चुका है उसका तो प्राइस, अब इनका भी बढ़ने जा रहा है। 1989 हैदराबाद मिंट भी कहीं ना कहीं आसान नहीं है मिलना। जिन लोगों के पास कलेक्शन किया हुआ है ना ऑलरेडी, ये उनका रीसेल के लिए आया हुआ है। ऐसा नहीं है कि ये किसी को मिला है और उसने मुझे ला के दिया है। तो अभी बहुत सारे कॉइन रीसेल पर्पज़ से ही आते हैं, या मैं ख़रीद के बेचता हूँ, या किसी का कलेक्शन होता है जो अपने 4-5 कॉइन में से 1-2 कॉइन सेल करना चाहते हैं, तो वो टाइप के भी कॉइन्स ज़्यादातर हमारे पास आते हैं, ठीक है। तो ये 1989 का हैदराबाद मिंट का एक्स्ट्रा फाइन से एक्स्ट्रा फाइन प्लस कंडीशन के बीच का ये कॉइन है। जिस किसी को भी लेना है 2100 रुपीज़ में ये मिलने जा रहा है, 2100 रुपया, ठीक है। UNC कंडीशन का होता तो प्राइस 3500 से 4000 तक इसकी चल रही है। वो डिपेंड करता है UNC है BUNC है इस टाइप से, ठीक है। तो बुल वाला कॉइन एक दिखाना चाहता हूँ, फिर से BUNC कंडीशन में आया है। 1954 बॉम्बे मिंट, BUNC कंडीशन, वेरी स्कार श्रेणी का है। प्राइसिंग की बात करूं तो 2000 रुपये में ये आपको मिलने जा रहा है, ठीक है। इससे पहले मैंने 2150 में दिया है सेम कंडीशन का, अब थोड़ा कम में मुझे मिला है तो आपको कम में देने जा रहा हूं। जिसने नहीं बुक करवाया वो बुक करवा सकते हैं, ऐसी कंडीशन में जल्दी मिलते नहीं है ये कॉइन, ठीक है। देख लीजिए, मैं थोड़ा एजेस भी दिखा रहा हूँ, प्लास्टिक में से ही दिख रहा होगा आपको, शाइनिंग लस्टर। तो अच्छे कॉइन, अच्छी कंडीशन में, अच्छा इन्वेस्टमेंट के लिए भी है और कलेक्शन के लिए भी बहुत अच्छा कॉइन है, ठीक है। ऐसे ही फिर से एक बार 1954 का 1 रुपीज़ आया हुआ, ऑलमोस्ट UNC कंडीशन का है। इसकी प्राइस अब कहीं ना कहीं बढ़ती जा रही है। UNC कंडीशन में अगर ये मेरे पास आएगा तो अब पहले जैसी प्राइस में नहीं दे पाऊंगा मैं आपको, ठीक है। पहले मैंने आपको UNC में 3500 में दिया है, अब तक जितने भी कॉइन दिए हैं UNC में 3500 में दिया। अब ये ऑलमोस्ट UNC कंडीशन का कॉइन है, ये 3500 रुपीज़ में मिलने जा रहा है आपको, ठीक है। याद रखिए, जैसे 1970 का 1 रुपीज़ काफ़ी प्राइसिंग बढ़ी है ना, 2 से 3 साल में मुझे लगता है ये कॉइन की प्राइसिंग बढ़ जाएगी उसी तरीके से, ठीक है। तो ये 1954 का कॉइन है बॉम्बे मिंट का, काफ़ी अच्छी कंडीशन में, एक्स्ट्रा फाइन प्लस से AUNC कंडीशन है इसकी। जिस किसी को लेना है 3500 रुपीज़ में ये आपको मिल जाएगा। 1950 का UNC कंडीशन में 3 कॉइन आया हुआ है बॉम्बे मिंट का। इस कंडीशन में ये मिलते नहीं हैं आसानी से, ठीक है। तो ये कॉइन भी आपको कहीं ना कहीं कम दिखेंगे इस कंडीशन में। एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में वगैरह में तो मिल जाएंगे, लेकिन इस टाइप की कंडीशन में ये जल्दी मिलते नहीं हैं। तो ये मेरे पास 3 कॉइन आए हुए हैं, तीनों के तीनों UNC कंडीशन के हैं और तीनों की प्राइस 1500 रुपया है, 1500 रुपीज़, ठीक है, 1500 रुपया। जिसको भी लेना है इसके लिए भी आप मैसेज करके रख सकते हैं। तो अब मैं आपको कुछ और अच्छे रेयर कॉइन दिखाने जा रहा हूँ, जिसमें से BUNC कंडीशन के 3 कॉइन 2005 नोएडा मिंट के देख सकते हैं आप। क्रॉस वाले कॉइन 10 रुपये के रेयर श्रेणी में गए हैं। जब ये मैंने आपको 2000 में दिया था तभी बता दिया था इसका प्राइस बढ़ने वाला है। तो अब प्राइस इसका लगभग 3000 चल रहा है इस कंडीशन में, ठीक है। मार्केट में ये 3000, 3100-3200 और ऑनलाइन में इसको मैंने 3500 तक भी सेल होते हुए देखा है बिडिंग के ज़रिए, ठीक है। कंडीशन टू कंडीशन वेरी करती है प्राइस। ये BUNC कंडीशन के 3 कॉइन है। जिस किसी को भी बुक कराना है, एक कॉइन आपको 2850 रुपीज़ में विद शिपिंग मिल जाएगा, 2850 रुपया, ठीक है। 2850 में एक कॉइन
बेहतरीन कंडीशन का ये भी है और इसकी भी प्राइस 2 से 3 साल में 5,000 क्रॉस कर जाएगी, जहाँ तक मेरा एनालिसिस है। इस कंडीशन में तो ज़रूर करेगी, ठीक है। अब वो कॉइन दिखा रहा हूँ जो अभी तक मेरे प्लेटफॉर्म से आप लोगों को देखने नहीं मिला है, फर्स्ट टाइम ये दिखाने जा रहा हूँ मैं आपको। और ये कॉइन है कोलकाता मिंट से तात्या टोपे जी का कॉइन। 2015 में ये इशू हुए थे। इस कॉइन को लेके काफ़ी सारी बातें सुनने मिलती है मार्केट में, ठीक है। वैसे ये कॉइन आम सर्कुलेशन में लोगों के पास आया नहीं। जब ये सर्कुलेट हुआ था उस टाइम पे सुनने में आया था कि डीलर्स लोगों को पता चल गया था कि ये कॉइन्स बहुत कम छपे हैं, तो उन्होंने कहीं ना कहीं उसी टाइम से इसको स्टोर करना चालू कर लिया था। आपको याद होगा आज से 6-8 महीना पहले मैंने 10 रुपये के जो कॉइन्स की वीडियो डाली थी, स्मारक सिक्के जिसमें मैंने बताए थे, इसमें मैंने इसका एग्जाम्पल दिया था कि ये कॉइन की कीमत 1500 रुपये हुई है, ठीक है। वो टाइम पे 1500-2000 चल रही थी। अब ये कॉइन की कीमत लगभग यूएनसी कंडीशन में 8000 तक भी जा चुकी है। 1 साल भी नहीं हुआ है, इतनी प्राइसिंग इसकी बढ़ चुकी है और ये एक्सट्रीमली रेयर की तरफ बढ़ता जा रहा है ये भी कॉइन तात्या टोपे जी का। और इसमें 2 वैरायटी आती है, एक वैरायटी यूएनसी सेट की होती है और एक वैरायटी सर्कुलेशन वाली होती है। अब इसमें पहचान ये बताई गई है, सर्कुलेशन में जितने आए हैं ना उसके कॉइन्स की डाई में कहीं ना कहीं एरर नज़र आता है। एरर होता है डाई रोटेशन का एरर, ठीक है। जैसे अभी मैं दिखाने जा रहा हूँ, आप देखिए ये तात्या टोपे जी का है। ये मैं जैसे ही पीछे घुमाता हूँ तो इसमें 6.5 ओ क्लॉक 6:30 बज रहा है, समझ लीजिए। इस टाइप का एरर है इसमें। तो ज़्यादातर इस टाइप के एरर देखने मिलते हैं 3 ओ क्लॉक, 2 ओ क्लॉक, 6 ओ क्लॉक, 9 ओ क्लॉक। तो ये इसकी पहचान है, ख़ास पहचान इसकी यही है कि अगर एरर वाला है तो वो सर्कुलेशन स्ट्राइक का कॉइन है। तो ये आप देख सकते हैं सर्कुलेशन स्ट्राइक का कॉइन 6.5 ओ क्लॉक, आप समझ सकते हैं 6:30 या 7 के बीच का इसका टाइम इसमें दिखता है। तो ऐसे मेरे पास 3 कॉइन आए हुए हैं। तीनों कॉइन पहले आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये भी एक कॉइन है, यूएनसी कंडीशन के तीनों कॉइन है, ठीक है। ये देखिए इसमें क्या हो रहा है टाइम, अब अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये लगभग 5:30 के करीब इसमें जा रहा है, ठीक है। उसमें 6:30 दिखा रहा था, इसमें लगभग 5:30 दिख रहा है अपने को। वैसे ये फोल्डर में नहीं है जो रोटेशन वाला एरर वाला फोल्डर आता है, लेकिन मैं फिर भी आप लोगों को सही से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस टाइप का इसमें एरर है, ठीक है, डाई रोटेशन एरर। एक और कॉइन देख लीजिए, यूएनसी कंडीशन का ही ये भी कॉइन है तात्या टोपे जी का। इसके अंदर भी आपको डाई रोटेशन देखने मिलेगा। तो लगभग इसमें भी 6:30-7 के बीच में टाइम हो रहा है, मतलब डाई रोटेशन हुई है इसमें। तो ये तीनों कॉइन यूएनसी कंडीशन के हैं। आपने जिसने भी अभी तक नहीं देखे थे उनको दिखा रहा हूँ। और ये कॉइन फर्स्ट टाइम मेरे पास आए हैं फॉर द सेलिंग पर्पस। 8-10 आ चुके थे जो आज मैं आप लोग इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए भी आप देख ही रहे हैं प्राइस कहाँ से कहाँ गई। और कलेक्शन के लिए भी ये कॉइन बहुत से लोगों के पास नहीं है, यानी कि अभी तक उनके जो वो लोग एल्बम वगैरह बनाते हैं या कलेक्शन करते हैं उसमें ये कॉइन बहुत लोगों के पास अभी अवेलेबल नहीं है। तो किसी को भी लेना है ये कॉइन मैं आप लोगों को देने जा रहा हूँ 7,500 रुपीज़ के हिसाब से एक कॉइन आपको मिलने जा रहा है 7,500 रुपये के हिसाब से, ठीक है। मार्केट में वैल्यू इसकी 7-8 हज़ार रुपये चल रही है। कहीं पे आपको 7 में ही मिल जाएगा, कहीं पे 8 में ही मिलेगा। लेकिन याद रखिए प्राइसिंग बढ़ रही है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 2 से 3 साल में ये भी कॉइन मुझे लगता है इस प्राइस से डबल हो जाएगा। यानी 15,000 तक भी ये इस कंडीशन में ये वाला कॉइन हो सकता है आने वाले 3 साल में आपको सेल होता हुआ नज़र आए। यानी 2023 चल रहा है, 2026-27 की बात कर रहा हूँ। जो लोग पेशेंस रख सकते हैं इन्वेस्टमेंट करके उनके लिए ये अच्छा कॉइन है। सभी कॉइन इस टाइप के ही होते हैं कि कम से कम 3 साल 5 साल का अगर आपके पास पेशेंस है तो ही आप इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए इसमें आपको आना चाहिए, ठीक है। अगर आप सोचेंगे आज ले लूँ 2-4-6 महीने में फ़ायदा हो जाए तो ऐसा बहुत कम होता है। मतलब बार बार ऐसा नहीं होगा, आसान नहीं है। अगर ऐसा होना होता तो हम भी बहुत सारे कॉइन ऐसे ले लेते
और सेल करने के बजाय उसको रखते 3-3 महीने में पैसा डबल करके उसको सेल करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है। बहुत कम कॉइन ऐसे होते हैं जो 2-4-6 महीने में जिसकी अचानक प्राइस कभी कभी बढ़ जाती है डिमांड आने की वजह से। उसकी रीज़न कुछ भी हो सकती है, मार्केट में कुछ न्यूज़ आ गई है ना, उससे रिलेटेड कुछ RTI आ गया या ऐसा कुछ हो गया कि भाई ये टाइप का कॉइन इस थीम में ऐसा नहीं है, तो उस टाइप के कोई वैरायटी वाला कॉइन आ जाता है तो फिर अचानक हाइप बनती है। अच्छा, AKM का भी थोड़ा सा अपडेट करना चाहूँगा। अभी मेरे पास 5 रुपये वाला पाउच तो पहुँच गया है, ठीक है। ये मैंने एक अलग कहीं से मंगवाया था, तो ये 5 रुपीज़ का 2021 का पाउच मेरे पास आ चुका है। ये देख सकते हैं आप 2021। इसको मैं आपके सामने ही ओपन कर देता हूँ। ओपन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये मुझे सेट में देना है ना, जो 4 कॉइन का सेट मैं दे रहा हूँ उसी के लिए मंगवाया हूँ मैं। तो अभी फ़िलहाल मेरे पास 5 रुपया, 2 रुपया और 10 रुपया भी जो था वो भी फिनिश हो चुका है। तो 10 रुपया भी अब आने वाला है फिर से, वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। देखिए ये BUNC कंडीशन के आपको देखने मिलेंगे, बॉम्बे मिंट के हैं, AKM के कॉइन्स, ठीक है। कुछ कॉइन्स मैं इसमें निकाल रहा हूँ, कुछ कॉइन पॉकेट में ही रहने दूंगा। ये देख सकते हैं आप लस्टर वगैरह के साथ बॉम्बे मिंट, आप डायमंड बना हुआ देख सकते हैं। इसकी वैसे मार्केट प्राइस जो चल रही है सिंगल कॉइन की 125 से 150 रुपीज़ चल रही है, ठीक है। कंडीशन ऐसी ही होती है, BUNC ही होती है। अभी इसी को मैं अलग से वीडियो बना के डाल दूँ और बोलूँ भाई BUNC में है, आपको 200 रुपये में भी चाहिए मिलेगा, तो ये गलत है, ठीक है। लगभग ये BUNC कंडीशन बेहतरीन, मतलब ब्रिलियंट UNC कंडीशन के ये कॉइन है जो अभी मैंने आप लोगों के सामने पैकेट से निकाले, ठीक है। तो ये कॉइन्स अभी जो सिंगल बिक रहे हैं लगभग 125 से 150 रुपया। मेरे पास से अगर आप सिंगल कॉइन लोगे तो 140 रुपीज़ में मैं देने जा रहा हूँ, और अगर आप 5 या 5 से ज़्यादा कॉइन लेते हैं तो 120 रुपीज़ से मैं आपको दे दूँगा, 120 रुपये के हिसाब से, 5 या 5 कॉइन से ज़्यादा। वैसे 4 कॉइन का जो सेट मैं देता हूँ जिसमें 2021 के चारों कॉइन होते हैं, वो मैं आपको 1000 रुपये में आज भी दे रहा हूँ, आगे भी जब तक हो सकेगा मैं दूंगा। और जिस किसी ने अभी तक मुझे उसका हाफ पेमेंट किया हुआ है, यानी जो सेट्स वगैरह ले रहे हैं 1 रुपये चारों जो कॉइन होते हैं 2021 के, किसी ने 4 सेट मांगे, किसी ने 5 सेट मांगे, किसी ने 2 मांगे, और कुछ पेमेंट करके रखा हुआ है और किसी ने पूरा भी किया हुआ है, ठीक है। तो जितना हो सका मैंने सबका ऑर्डर भेज दिया। जिन्होंने हाफ पेमेंट किया उनको कहूँगा मंडे तक पूरा कर दो, पार्सल मेरे हाथ में मंडे को मिल जाएगा, ये कंफर्म है, ठीक है। तो मंडे जब भी मिलेगा मैं पैकिंग करके ट्यूसडे भेजने के लिए रेडी रहूँगा। ट्यूसडे को आपका यहाँ से डिस्पैच हो जाएगा, ठीक है। वैसे 10 रुपीज़ के कॉइन की प्राइस की बात करूँ तो मैंने लास्ट टाइम बता दिया था 570 रुपये में मिलेगा आपको, 570 रुपीज़ एक कॉइन। 5 या 5 कॉइन से ज़्यादा लेते हैं तो 550 रुपीज़ के हिसाब से वो कॉइन आपको मिलेगा। और 2 रुपीज़ के भी बता देता हूँ, 2 रुपीज़ वाला जो AKM का कॉइन है 2021 का, सिंगल लोगे तो 300 रुपया, 5 या 5 से ज़्यादा लोगे तो 280 रुपये के हिसाब से आपको मिलेगा, ठीक है। वैसे मैं सेट में ही ज़्यादातर देने वाला हूँ, बिकॉज कैसा है ना, लोग अलग अलग कॉइन को क्वांटिटी में ले लेते हैं, फिर उसके बाद वापस से नया पैकेट मंगाना भारी पड़ जाता है। तो अभी मैं AKM का जिन लोगों को लेना है थोड़ा बहुत अगर देना रहा तो मैं दे दूंगा, बाकी इसको सेट में ही देने वाला हूँ। 1000 रुपये में आपको सेट मिलेगा, और सेट को रखिए, मैं समझता हूँ 2 से 3 साल में वो सेट 2 से 3 हज़ार में बिकेगा, ठीक है। उसको आपको बस संभालना है। पूरे ओवरऑल सेट की बात कर रहा हूँ, जो 4 कॉइन रहेंगे वो 2 से 3 हज़ार में आपको 2 से 3 साल में बिकता हुआ नज़र आएगा। तो ये कुछ कॉइन्स थे जो मैंने आप लोगों को बताए। जिस किसी को जो भी कॉइन लेने हैं, बुक कराने हैं, मैसेज करिए। पेमेंट किसी का नहीं करना है, जो भी कॉइन लेना है जस्ट उसका मैसेज करके रखना है, सर ये कॉइन चाहिए। अगर मैं एग्री करता हूँ, ओके ओके लिखता हूँ, तो आप समझ जाना कि वो कॉइन आपके लिए मैंने बुक करवा दिया है, उसका ही पेमेंट आपको करना है, बाकी किसी का पेमेंट नहीं करना है, ठीक है। तो बस आज के वीडियो को भी यहीं पे एंड करेंगे, इस उम्मीद से कि आज के वीडियो से भी आपको कुछ ना कुछ सीखने समझने मिला होगा। चलिए बाय।